जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं आनंद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार विजय पथ में। तो जैसा कि साथियों आप सभी ने थंबनेल में देखा होगा कि हमारा जो रीजनिंग के अंदर नॉन वर्बल रीजनिंग में टॉपिक होता है फिगर काउंटिंग। उस फिगर काउंटिंग के अंदर आज हम लोग बात करेंगे कि त्रिभुजों के अंदर त्रिभुजों को जो है वो कैसे काउंट करते हैं। ठीक है। और इसके बाद में जो है आज हम उसके सारे बेसिक्स जानेंगे, जो कि क्रमबद्ध तरीके से जानेंगे। और उसके बाद में उसके जो क्वेश्चंस बनते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। तो ये वीडियो जो है वो आपकी 15 से 20 मिनट की होगी, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, तो पूरी वीडियो में बने रहिएगा। अब हम लोग यहाँ पर जो सीखने वाले हैं त्रिभुजों के अंदर त्रिभुज काउंट करना, वो हम लोग सेकंड कैसे काउंट करते हैं इसकी यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कि यहाँ पर आपके सामने कुछ ट्रायंगल्स दे रखे हैं। किसी भी ट्रायंगल की बात करेंगे तो आप सभी जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल को या तो हॉरिजेंटल यानी कि ऊर्ध्वाधर आपका जो है वो हॉरिजेंटल यानी कि क्षैतिज जो है वो आपका डिवाइड किया जाता है, या फिर वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर जो है वो आपका डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हमारे सामने कुछ इस तरीके से आकृतियां आ जाए त्रिभुज की, तो देखो यहाँ पर त्रिभुजों को कैसे काउंट करते हैं। जब किसी भी त्रिभुज को आप एक तरीके से बात करेंगे हॉरिजेंटली यानी कि ऊर्ध्वाधर जो है वो आपका यहाँ पर डिवाइड किया गया है, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या को कैसे काउंट करते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको सीधे नंबरिंग करनी है सर, 1 और 2 आप नंबरिंग करेंगे और इस नंबरिंग को जो है वो आप क्या करेंगे, सीधे जोड़ देंगे, यानी कि 1 और 2 जोड़ेंगे तो इसमें त्रिभुजों की संख्या 3। यहाँ पर देखो नंबरिंग करेंगे 1 2 और 3, अगर इनको आपस में जोड़ देंगे 1 + 2 + 3 बराबर कितना आ जाएगा आपका 6। यहाँ भी नंबरिंग करेंगे पहले सर 1 2 3 और 4, और इनको आपस में जोड़ देंगे 1 + 2 + 3 + 4, तो बराबर कितना आ जाएगा 4 3 7 और 3 10 आ जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ भी देखो नंबरिंग करेंगे, जब यहाँ नंबरिंग करेंगे आपका तो 1 + 2 3 + 4 और प्लस कितना आ जाएगा 5। इनको जब जोड़ेंगे 1 2 3 4 और 5, जब इनको ऐड करेंगे तो यहाँ तक ये कितना है 10 और 5 और ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 15। सीधे सीधे आपको नंबरिंग करनी है और नंबरिंग करने के बाद उन सभी नंबरों को जो है वो आपस में क्या कर देना है, जोड़ देना है। इसके बाद इसमें देखिए ये बड़ा सा ट्रायंगल है आपका, इसमें अगर बात करेंगे तो देखो यहाँ पर नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ पर आप 10 तक नंबरिंग गई है। अब यहाँ पर तुम्हें क्या है, 1 से लेकर 10 तक के नंबरों को ऐड करना है। तो 1 से लेकर के 10 तक के नंबरों को अगर ऐड करोगे तो गलती भी हो सकती है, इसीलिए तुम्हें करना क्या है, इसलिए यहाँ पर आपको क्या करना है कि अगर हम बात करेंगे कि 1 से लेकर के 10 तक के नंबर हैं, तो सीधे सीधे मेरा भाई आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग क्या होता है, n ब्रैकेट में n + 1/2। ठीक है, तो सीधे आप क्या कर देंगे 10 गुणा 11 बटे कितना कर देंगे 2, और इसको डिवाइड करेंगे बराबर कितना आ जाएगा 55। तो इसके अंदर जो है वो आपके कितनी हो जाएगी मेरे भाई 55 हो जाएगी। ठीक है। अब इसके बाद देखो कि यहाँ पर किसी भी त्रिभुज को वर्टिकल डिवाइड किया गया था, लेकिन यहाँ पर किसी भी त्रिभुज को हॉरिजेंटल डिवाइड किया गया। और जब किसी भी त्रिभुज को हॉरिजेंटल डिवाइड किया जाए तो आप इसकी नंबरिंग करेंगे ऊपर से 1 और 2, और जो सबसे बड़ा वाला नंबर होगा वही आपकी क्या हो जाएगी त्रिभुज। यहाँ पर नंबरिंग करेंगे 1 2 और 3, तो सबसे बड़ा वाला नंबर कितना है 3, यही त्रिभुजों की हो जाएगी 3। यहाँ पर नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और 4, तो सबसे बड़ा वाला नंबर कितना है 4, तो त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी 4। यहाँ देखो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, सबसे बड़ा वाला नंबर कितना है 5, तो त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी 5। यहाँ जब नंबरिंग करेंगे देखो भाई 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पर जो त्रिभुजों की संख्या आएगी वो कितनी आ जाएगी 6। यानी कि जब आपका वर्टिकल डिवाइड किया गया है तो आपको नंबरिंग करके उन सभी नंबरों को आपस में जोड़ देना है। जब हॉरिजेंटल डिवाइड किया गया है तो ऊपर से नंबरिंग करेंगे और सबसे बड़ा जो नंबर होगा वही आपका क्या हो जाएगा त्रिभुजों की संख्या। या फिर दूसरा हम ये भी कह सकते हैं, देखो इसमें क्षैतिज लाइनों की संख्या कितनी है 2, तो यहाँ पर त्रिभुज कितने हैं 2। यहाँ पर क्षैतिज लाइनों की संख्या कितनी है 3, तो यहाँ पर त्रिभुज कितने हैं 3। यहाँ पर क्षैतिज लाइनों की संख्या कितनी है 4, तो यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी है 4। तो जितनी हॉरिजेंटल लाइनें होंगी उतने ही ये क्या हो जाएंगे त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, देखिए नेक्स्ट कैसे आता है। अभी तक आपने देखा होगा कि किसी भी त्रिभुज को आपका हॉरिजेंटल या फिर आपका वर्टिकल डिवाइड किया गया, लेकिन अब उन दोनों को मिलाकर के अगर ये त्रिभुज तुम्हारे सामने आ जाए, उन दोनों को मिलाकर के अगर ये त्रिभुज तुम्हारे सामने आ जाए तो फिर आप कैसे ज्ञात करोगे। ठीक है, तो देखो प्यारे बच्चे, करना क्या होता है कि सबसे पहले आप इनकी नंबरिंग कर दीजिए। जब इसकी नंबरिंग करोगे 1 और 2 और इनको आपस में ऐड करोगे तो 1 और 2 को ऐड करने पर कितना आएगा 3। अब देखो इसमें क्षैतिज लाइनों की संख्या कितनी है 1 और 2, दो क्षैतिज लाइनों की संख्या है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 6। यहाँ पर देखो नंबरिंग करेंगे 1 2 3, इनको ऐड करेंगे 3 2 5 और 1 6। अब देखो क्षैतिज लाइनों की संख्या कितनी है 1 2 और 3, तो 6 की गुणा 3 से कर देंगे 6 3 18। फिर इसके बाद यहाँ पर नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और 4, तो 4 3 7 3 कितना हो गया 10। यहाँ क्षैतिज लाइनों की संख्या देखो मेरे प्यारे भाई कितनी है, यहाँ क्षैतिज लाइनों की संख्या कितनी है 4, तो 10 की गुणा 4 से करेंगे बराबर कितना आ जाएगा 40। इसके बाद यहाँ देखो मेरे भाई
1 2 3 4 और 5, इसको अगर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। और क्षैतिज लाइनों की संख्या देखो कितनी है 2 3 4 और 5, तो 15 को 5 से गुणा कर देंगे बराबर कितना आ जाएगा 75। तो उम्मीद करता हूं कि आप इसमें जो है वो त्रिभुजों की संख्या को आसानी से काउंट कर सकते हो। अगर केवल वर्टिकल डिवाइड है तो नंबरों को जोड़ो और आपस में जोड़ के उनका आंसर बता दो। अगर क्षैतिज डिवाइड है तो उसमें जितना आपका क्षैतिज लाइनों की संख्या उतने ही त्रिभुज, लेकिन अगर वर्टिकल और क्षैतिज डिवाइड है तो इन नंबरों को आपस में जोड़ो और जोड़ने के बाद में जितनी क्षैतिज लाइनें हैं उससे जो है वो क्या कर दो मेरे भाई, गुणा कर दो। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है, अब देखो यहां पर क्या है, यहां पर ऐसा होगा कि अभी तक जो लाइनें थी ना वो क्षैतिज वाली एक दूसरे से पूरी पूरी मिल रही थी, लेकिन यहां पर पूरी पूरी देखो क्या करना है कि देखो इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो इसका मतलब है कि इस वाले से कितने मिल जाएंगे 3 2 5 और 1 6। इसकी नंबरिंग अगर करेंगे तो 1 2 और 3, यानी कि नंबरिंग हमें कैसे करनी है, अगर उसके नीचे क्षैतिज लाइन है तब तो उसे नंबर देंगे और उसके नीचे क्षैतिज लाइन नहीं है तो नंबर नहीं देंगे। अगर नीचे क्षैतिज लाइन है तो नंबर देंगे, नीचे क्षैतिज लाइन नहीं है तो नंबर नहीं देंगे। यानी कि देखो यहां भी 1 2 3 हो जाएगा तो यहां से कितना मिलेगा 6। अब देखो यहां पर क्षैतिज लाइन है नहीं, तो यहां पर 1 और 2 करेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा 3। यहाँ देखो क्षैतिज लाइन है नहीं है तो यहाँ पर 1 और 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। अब देखो 6 और 6 12 हो जाएगा, 3 और 3 6, 12 और 6 कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ से त्रिभुजों की मिल जाएगी 18। अब देखो इसकी नंबरिंग करेंगे तो यहाँ भी क्षैतिज लाइन नीचे है तो 1 2 3 और 4 आ जाएगा। अब देखो जब इसकी नंबरिंग करेंगे तो 1 2 और 3, देखो यहाँ क्षैतिज लाइन नीचे है नहीं है, इसका मतलब 3 तक नंबरिंग जाएगी। तो यहाँ से कितना मिलेगा 10 और यहाँ से कितना मिलेगा 6। अब देखो यहाँ पर 2 के नीचे क्षैतिज लाइन है तो 2 और 1 3। यहाँ देखो 1 2 3 के नीचे क्षैतिज लाइन है तो यहाँ से कितना मिलेगा 6। अब 10 यहाँ से मिलेगा, 6 यहाँ से, 10 और 6 कितना हो जाएगा 16। 16 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 22। 22 और 3 कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ से त्रिभुजों की भाई 25 आ जाएगी। यहां से देखोगे 1 2 3 4 और 5, तो यहां इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 15। यहां देखो यहां भी पूरी पूरी क्षैतिज लाइन है तो 1 2 4 5, यहां से भी कितना आएगा 15। इसके बाद यहां देखो 1 2 3 और 4, तो यहां से कितना मिलेगा 10। यहां देखो 1 2 और 3, तो 3 कितना हो जाएगा 3 2 5 और 1 6। यहाँ 1 2 3 और 4, तो यहां से भी कितना मिल जाएगा 10। तो 15 15 30, 20 और 10 और 10 कितना हो गया 20 और 6 कितना हो गया 56। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 30 20 50 और 6 56। ठीक है, तो यहां से जो त्रिभुजों की संख्या निकल के आएगी वो कितनी आएगी प्यारे बच्चे 56। तो कहने का मतलब ये है कि अगर पूरी वर्टिकल लाइन नीचे है, सॉरी पूरी अगर हॉरिजेंटल लाइन है तभी आप उसे ऊपर नंबर दोगे। देखो यहाँ पर पूरे में नंबर लाइन खिंची हुई है तो हमने 1 2 3 4 5 तक नंबर दिया, लेकिन इसमें पूरे में नहीं खिंची हुई है, 1 2 3 4 तक है तो इसमें हमने पूरे में नंबर नहीं दिया। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसमें आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। जैसे आपने यहां पर निकाला वैसे ही आप यहां पर निकाल के बताएंगे कि इसके अंदर जो है वो त्रिभुजों की संख्या कितनी है। चलिए आगे देखते हैं कि किस प्रकार से त्रिभुज आते हैं। अभी आपने देखा था किसी भी त्रिभुज को वर्टिकल डिवाइड किया गया था और एक बीच में उसके लाइनें पड़ी हुई थी हॉरिजेंटल। लेकिन अब देखो यहाँ पर अभी जितने भी त्रिभुज आपने देखे थे उसमें जो लाइनें थी वो केवल और केवल एक बिंदु से, देखो यहाँ पे भी एक बिंदु से लंब डाला गया था और यहाँ भी एक बिंदु से लंब डाला गया, सभी में एक बिंदु से ही लंब डाला गया था। लेकिन अब जो आपके सामने आएंगे इसमें देखो दो बिंदुओं से पड़े होंगे, यहाँ भी पड़ा होगा और यहाँ से भी पड़ा होगा, यहाँ से भी पड़ा होगा और यहाँ से भी पड़ा। तो अगर ऐसा मिले आपको तो आप कैसे करते हैं, तो देखो इस बिंदु से डाले गए लंब की संख्या 1 है, यहाँ से भी डाले गए लंब की संख्या 1 है, यहाँ से भी इधर खींची गई लाइनें 2 हैं, इधर भी खींची गई लाइनें 2 हैं, इधर भी खींची गई लाइनें 3 हैं, इधर भी खींची गई लाइनें कितनी है 3, और इस बिंदु से डाले गए लंब कितने हैं 4, और इस बिंदु से भी डाले गए लंब कितने हैं 4। यानी कि अगर किसी भी त्रिभुज में दोनों बिंदुओं से डाले गए लंबों की संख्या अगर बराबर हो तो क्या करते हैं मेरे भाई, आप यहां पर करोगे 1 और 2, इसके बाद में सीधे सीधे क्या कर देंगे, सीधे सीधे 2 का जो है वो क्या कर देंगे घन, और 2 का घन करेंगे तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चे 8। इसमें 2 का घन करेंगे तो त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चे 8 आ जाएगी। इसके बाद में देखो अगर यहाँ पर नंबरिंग करेंगे तो 1 और 2 3 आता था, ठीक है 1 2 3। अब सबसे बड़ा, अब इधर भी अगर नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 ही तो आएगा, दोनों जगह नंबर क्या आ रहा है सेम आ रहा है, दोनों तरफ से नंबरिंग करने पर नंबर क्या आ रहा है सेम। अगर दोनों तरफ से नंबरिंग करने पर सेम नंबर आ जाए तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसका सीधे क्या कर देते हैं क्यूब, यानी कि यहाँ से कितने आ जाएंगे 27। यहाँ देखो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो 4 का क्यूब कर देंगे, 4 का क्यूब कितना होता है 64। यहाँ देखो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, 5 का क्यूब कर देंगे बराबर कितना आ जाएगा 125। ध्यान रखना है कि अगर दोनों बिंदुओं से डाले गए लंबों की संख्या बराबर हो तो उस केस में जो है वो क्या करते हैं, उस केस में सबसे बड़े वाले नंबर का जो है वो क्या कर देते हैं क्यूब कर देते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो यहाँ पर प्यारे बच्चे क्या है, यहाँ पर प्यारे बच्चे क्या है कि इस बिंदु से डाले गए लंब की संख्या 2 और इस बिंदु से डाले गए लंब की संख्या 1, तो यहाँ पर डाले गए बिंदु के लंबों से जो संख्या वो कैसी बराबर नहीं है।
अगर बराबर नहीं है तो क्या करेंगे प्यारे साथी, बराबर नहीं है तो देखो कैसे नंबरिंग करेंगे, इसकी नंबरिंग 1 2 3 करेंगे। इसका मतलब यहां से कितने मिल जाएंगे, 3 2 5 और 1 6, 3 2 5 और 1 6, यानी कि यहां से कितने मिल जाएंगे 6। लेकिन जब ऊपर वाले की नंबरिंग करेंगे, ऊपर वाले की नंबरिंग करेंगे तो एक बढ़ा के करेंगे, यानी कि यहां पर नंबरिंग 1 2 3 से करी थी, यहां नंबरिंग करेंगे 2 3 और 4 से। यहां पर नंबरिंग कितने से करेंगे, 2 3 4 से। जैसे इसमें देख लो, इसमें जब नंबरिंग करोगे 1 2 3 और 4, अब ऊपर वाले की जब नंबरिंग करेंगे तो 2 3 4 और 5, उससे ऊपर वाले की नंबरिंग करेंगे तो 3 4 5 और 6, यानी कि नीचे वाले से एक जो है वो ऊपर क्या करते चले जाएंगे, बढ़ाते चले जाएंगे, नीचे वाले से ऊपर एक बढ़ाते चले जाएंगे। ये बात जो है वो आपको ध्यान रखनी है। देखो यहां से नंबरिंग आपने कितने से की है मेरे भाई, 1 2 और 3। अब यहां करना है 2 3 4। अगर इससे ऊपर होता तो कहते 3 4 5, इससे ऊपर होता तो कहते 4 5 6। इसका मतलब यहां से 6 मिलेगा, 4 3 7 और 2 कितना हो गया 9, यहां से 9 मिलेगा, 9 और 6 कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे, 15 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहां से देखो, यहां नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 और 4। अब यहां इसके 4 यहां तक आ गया तो यहां से कितने मिलेंगे 10। इसके ऊपर नंबरिंग करेंगे तो 2 से करेंगे, 2 3 4 और 5, तो 4 और 5 9 3 12 2 कितने हो जाएंगे 14, तो यहां से कितने आएंगे 14। इसके बाद यहां नंबरिंग करेंगे, एक और बढ़ा देंगे, 3 4 5 और 6। अब देखो 6 और 4 10, 5 और 3 8, यानी कि यहां से कितना मिल जाएगा 18। अब देखो 14 और 18 कितना होता है बच्चे, 14 और 18 कितना होता है 32, 32 और 20 42, तो यहां से कितने मिल जाएंगे प्यारे बच्चे, 42 मिल जाएंगे। यहां से देखो क्या कैसे नंबरिंग करनी है, 1 2 3 और 4, जब 4 नंबरिंग आई तो यहां से कितने 10। अब ऊपर एक बढ़ाते हुए करेंगे तो यहां से करेंगे 2 3 4 5, तो कितना मिलेगा 4 5 9 3 12 और 2 14, तो यहां से कितना आ जाएगा 14। इसके बाद नंबरिंग करनी है 3 4 5 और 6, अब 6 4 10 और 5 3 8, जाएंगे 18। इसके बाद ऊपर नंबरिंग करेंगे 4 5 6 और 7। अब देखो 6 4 10 7 5 12, तो 10 और 12 कितना होगा 22, तो ये कितना आ जाएगा ऊपर 22। फिर ऊपर नंबरिंग करेंगे 5 6 7 और 8, अब 8 7 15 5 20 और 6 कितना, यहां से कितना मिल जाएगा 26। इन सभी को अगर जोड़ देंगे 22 और 18 कितना होगा 40, 40 और 20 कितना होगा 40, और प्यारे बच्चे ध्यान रखना गलती हो रही कि यहाँ पर 14 मिलेंगे, कितने मिलेंगे 14। तो देखो कितना हो जाएगा 22 और 18 40, 40 और 10 50, 50 और 14 कितना हो जाएगा 50 और 14 64, 64 और 6 70, 70 और 20 80। तो यहां से मिलने वाले त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी प्यारे बच्चे, 80 हो जाएगी। इसी तरीके से आप लोग कमेंट बॉक्स में इसकी जो है वो संख्या बताएंगे कि इसके अंदर जो है वो त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है। तो उम्मीद करो, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जरा आप देखोगे कि अगर आपको यहाँ पर सामने मैंने बोला है कि अगर आपके सामने केवल वर्टिकल डिवाइड है तो नंबर सीधे ऐड करके और सीधे क्या कर दो, लिख के उनको सीधे ऐड कर दो। हॉरिजेंटल अगर डिवाइड है तो हॉरिजेंटल डिवाइड होने के केस में ऊपर से नंबरिंग करो, नीचे जो सबसे बड़ा नंबर आ जाए वही हमारा आंसर होता है। इसके बाद में अगर बात करेंगे कि वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों डिवाइड किए जाए तो उसकी नंबरिंग करो, उसको ऐड करो नंबर ऑफ हॉरिजेंटल लाइन से, यानी कि क्षैतिज रेखाओं की संख्या से क्या कर दो, गुणा कर दो। इसके बाद देखो यहाँ पर क्या है कि अलग अलग क्षैतिज लाइनें होती है, सारी की सारी लाइनें एक दूसरे से नहीं मिलती हैं, तो इनकी नंबरिंग हमें अलग अलग करनी पड़ती है, और अगर नीचे क्षैतिज लाइन है तभी नंबरिंग करते हैं, अदरवाइज नंबरिंग नहीं करते हैं। इसके बाद आगे बढ़ो, आगे देखो क्या है कि अगर आपके दो बिंदुओं से लंब डाले जाएं और अगर दोनों बिंदुओं से डाले गए लंब बराबर हैं तो उस केस में प्यारे बच्चे क्या करना है कि जो सबसे बड़ा वाला नंबर आएगा उसका क्या कर देना है, क्यूब। यहां से नंबरिंग करोगे 1 2 2 का क्यूब कर देंगे कितना आ जाएगा 8, 1 2 3 3 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा 27, 1 2 3 4 4 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा 64, 1 2 3 4 5 5 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा 125। उसके बाद अगर दोनों बिंदुओं से लंब डाले जाएं लेकिन वो लंब समान ना हो तो उस केस में क्या करना है, पहले नंबरिंग 1 2 3 से करनी है, फिर उसको ऊपर बढ़ा के नंबरिंग करनी है, 2 3 4 से नंबरिंग करनी है। जैसे यहां देखो 1 2 3 4, इसको फिर 2 3 4 से नंबरिंग, फिर 3 4 5 6 से नंबरिंग करनी है। ऐसे करके आपको नंबरिंग करनी होती है और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। चलिए अब हम देखते हैं कि एक ऐसा त्रिभुज हमारे सामने दे रखा है कि जहां पर अगर हम बात करेंगे कि तीनों जो है वो बिंदुओं से क्या डाले गए, लंब डाले गए। और जब तीनों बिंदुओं से लंब डाले गए तो देखिए यहां पर हम कैसे ज्ञात करेंगे कि इसके अंदर जो है वो त्रिभुजों की कितनी है। तो देखो यहां पर अगर हम बात करेंगे तो देखो यहां पर हमें सबसे पहले बेसिक आकृति ये मिल जाएगी, और इस आकृति में अगर हम बात करेंगे तो त्रिभुजों की संख्या कितनी निकल के आएगी, 3। उसी प्रकार से देखो अगर इस बेसिक आकृति की बात करेंगे कि एक आकृति उसी के जैसे हमें यहां पर दिखेगी तो यहां से भी कितने मिलेंगे, 3। और उसी प्रकार से अगर बात करेंगे तो एक बेसिक आकृति आपको यहां से दिख जाएगी और इसमें भी त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 3। तो ये 3 छोटी छोटी बेसिक आकृतियां आपको मिल गई हैं जहां पर त्रिभुजों की संख्या इसमें कितनी है प्यारे बच्चे, 3 है। इसके बाद में अगर बात करते हैं कि यहां पर आप एक बड़ा त्रिभुज ले लीजिएगा, एक आप बड़ा त्रिभुज ले लीजिएगा। जब आप बड़ा त्रिभुज यहां पर लेंगे तो यहां पर देखो कि अगर इसमें देखेंगे
एक त्रिभुज इधर होगा, एक त्रिभुज इधर होगा, एक बड़ा वाला, यानी कि 3 त्रिभुज यहां से भी मिल जाएंगे। और फिर इसके बाद में आप एक बार फिर से प्यारे बच्चे इसी बड़े त्रिभुज को लीजिएगा, एक बार फिर से इसी बड़े त्रिभुज को लीजिएगा, लेकिन इस बार जो है, लेकिन इस बार क्या करेंगे कि इस बार जो ये वाला लंब हमने लिया था उसको ना लेकर के ये वाला लंब लेंगे। जब हम ये वाला लंब लेंगे तो देखो एक ऊपर एक नीचे, हमें 2 त्रिभुज यहां पर दिखाई देंगे। लेकिन आप कहोगे सर बड़ा वाला भी है, लेकिन बड़े वाले को आपको काउंट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि वो बड़ा वाला त्रिभुज आप पहले ही इस 3 में काउंट कर चुके हो। तो यहां पर कितने त्रिभुज मिलेंगे आपको? 2। फिर इसके बाद एक बार और देखो, फिर इसके बाद एक बार और देखो कि दोबारा से आपने इस बड़े वाले त्रिभुज को ले लिया, दोबारा से आपने इस बड़े वाले त्रिभुज को ले लिया, लेकिन अब की बार विकर्ण कौन सा लेना है? ये वाला। जब ये वाला विकर्ण लेंगे तो एक ऊपर मिलेगा एक नीचे, लेकिन बड़े वाले को काउंट नहीं करेंगे तो 2 यहां से आ जाएंगे। ओवरऑल देखेंगे 3 3 6 3 9 3 चौक 12, 12 और 4 की बात करेंगे 16। तो इसके अंदर जो त्रिभुजों की संख्या आएगी प्यारे बच्चे वो कितनी आएगी? 16। इसके अंदर जो त्रिभुजों की संख्या निकल के आएगी वो कितनी आएगी? आपकी 16 जो है वो इसके अंदर त्रिभुज होंगे। ठीक है, अगला देखो, यहां पर देखेंगे कि आपको काउंट करनी है तो ध्यान रखना कि जब किसी भी बड़े त्रिभुज के अंदर छोटा त्रिभुज डाल दिया जाता है, जब किसी भी बड़े त्रिभुज के अंदर एक छोटा त्रिभुज डाल दिया जाता है तो देखो एक तो ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है और एक छोटा वाला खुद, यानी कि 4 नए त्रिभुज का निर्माण कर देता है। कितने नए त्रिभुज का निर्माण कर देता है? 4 नए त्रिभुज का निर्माण कर देता है। और 4 नए त्रिभुज प्लस एक अपना बड़ा वाला, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5। याद रखना कि अगर कभी भी किसी भी त्रिभुज के अंदर एक छोटा वाला त्रिभुज डाल दिया जाए तो कितने नए त्रिभुज बनते हैं प्यारे बच्चे? 4। तो 4 वो हो गए, एक बड़ा वाला, कितना हो गया? 4 1 5। अगर देखो मान लो कि मैं आपसे कहूं कि एक त्रिभुज मैं यहां पर डाल देता हूं, तो अब बताओ इसके अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? तो आप कहेंगे सर देखो एक छोटा वाला अंदर है, फिर एक और अंदर है। कितने छोटे अंदर है? 2। अगर 2 छोटे अंदर है तो इसका मतलब 2 चौको कितना हो जाएगा? 8, और प्लस एक बड़ा वाला हो जाएगा, तो 8 1 9। अगर ये अंदर होगा तो 9 होगा, और अगर केवल एक होगा तो कितना होगा? 5 होगा। ठीक है बच्चे, अगला देखो 5 होगा बच्चे। अगला देखेंगे, अब देखो यहां पर कितने त्रिभुज अंदर है? तो एक यहां पर है, फिर एक है, एक यहां पर है। कितने त्रिभुज हैं? 3। अगर 3 त्रिभुज है तो 3 चौक कितना हो जाएगा? 12, और प्लस में एक बड़ा वाला, तो 12 और एक कितना हो जाएगा? 13। याद रखना है कि एक छोटा त्रिभुज अगर अंदर होता है तो उससे कितने त्रिभुज बनते हैं? तो आप कहेंगे गुरुजी उससे कितने त्रिभुज बनते हैं? तो उससे बनते हैं आपके 4 त्रिभुज। 4 और 1 कितना हो गया? 5। यहां पर कितना हो जाएगा? 4 3 12 प्लस 1 कितना हो गया? 13। अब यहां पर देखो त्रिभुजों को काउंट करेंगे तो कितने त्रिभुज बनेंगे? आप जरा यहां पर देखो कि जब इन त्रिभुजों को इस तरीके से मिलाया गया तो यहां पर एक त्रिभुज ये बना है, एक ये बना है, एक ये बना है, एक ये बना है। तो यहां पर जो बनने वाले त्रिभुज है वो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 त्रिभुज तो ये है। लेकिन इसके बाद में अगर देखेंगे तो 2 बड़े वाले त्रिभुज यहां पर ये बन रहे हैं, 6 और 2 बड़े वाले त्रिभुज हो जाएंगे, तो 6 और 2 अगर जोड़ेंगे तो बराबर कितना होगा? 8। यानी कि यहां पर जो त्रिभुजों की संख्या होगी वो कितनी होगी? 8। लेकिन अब अगर इसी त्रिभुज में एक लाइन डाल दी जाती है ऐसे, लेकिन अब इसी त्रिभुज में एक लाइन डाल दी जाती है ऐसे, तो अब इसके अंदर त्रिभुजों की कितनी संख्या ये आपको बतानी है। तो देखो मेरे भाई यहां पर अगर बात करेंगे कि इसके अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो देखो सबसे पहले 2 छोटी छोटी बेसिक आकृतियां ले लो। जब ये आकृति लोगे तो 3 त्रिभुज ये वाली आकृति देके जाएगी, और उसी प्रकार से इसी की जैसी सेम आकृति यहां पे बनेगी, तो 3 त्रिभुज जो है वो आपको ये देके जाएगी। यानी कि टोटल यहां से कितना मिलेगा प्यारे बच्चे? 6 मिलेगा। फिर उसके बाद में देखो, फिर उसके बाद में अगर आप देखेंगे, अब आप छोटी नहीं लेंगे, अब आप बड़ी आकृति लेंगे। जब आप बड़ी आकृति लेंगे तो बड़ी आकृति लेने पर देखो यहां पर जो त्रिभुजों की संख्या है वो आपकी कितनी मिल रही है? बड़ी आकृति जब आप यहां पर लेंगे तो देखो यहां पर आपको त्रिभुजों की संख्या कितनी मिलेगी? बड़ी आकृति लेने पर यहां से भी आपको कितनी दिखाई पड़ेगी? 3 जो है वो त्रिभुजों की संख्या, एक इधर एक इधर। और फिर इसके बाद ये वाली जब आकृति लेंगे तो इस आकृति में भी देखो आपको कितनी त्रिभुज दिखाई देगी? इस आकृति में भी आप कहेंगे कितनी होगी? 3। इस आकृति में भी कितनी? तो 3 यहां से होगी, यानी कि 6 और 6 कितनी होगी त्रिभुजों की संख्या आपकी? 12 जो है वो त्रिभुजों की संख्या हो गई। 12 जो है वो यहां से आपके त्रिभुजों की संख्या आ गई। ठीक है, 12 जो है वो प्यारे बच्चे यहां से जो है वो आपके त्रिभुजों की संख्या आ गई है। अब आगे देखो क्या है, एक तो त्रिभुज ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। तो 12 और 4 कितना हो जाएगा? 16। अब बहुत सारा बच्चा इसमें 16 आंसर देके चला आएगा, लेकिन इसमें 2 त्रिभुज ऐसे भी हैं जो आपको नहीं दिख रहे हैं। देखो जरा, अगर हम यहां पर देखेंगे कि ये बड़ा वाला त्रिभुज अगर हम इस तरीके से निकालेंगे कि ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है ना प्यारे बच्चे, ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है इस तरीके से, ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है इसको निकालेंगे। यहां से भी देखो ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है हम इसको यहां पर निकालेंगे। ठीक है, तो 2 त्रिभुज यहां से हमें मिलेंगे, तो 6 6 12 4 16, 2 कितना हो जाएगा? 18। तो प्यारे बच्चे इसमें जो त्रिभुजों की संख्या होगी वो कितनी होगी प्यारे बच्चे? 18 इसके अंदर जो है वो त्रिभुज क्या हो जाएगी। अब यहां पर देखते हैं कितनी होगी, देखो त्रिभुजों की संख्या। अब देखो जरा, अगर आप यहां पर बेसिक आकृतियां लेते हो तो देखो मेरे भैया, एक आकृति तो आपको ये वाली मिल जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद एक आकृति जो है वो आपको ये वाली मिल जाती है।
फिर इसके बाद में देखो एक आकृति आपको ये वाली मिल जाती है। तो तीन तीन त्रिभुज यहां से मिल गए। अगर तीन तीन त्रिभुज यहां से मिल गए तो तीन तियां कितना हो गया भाई, 9 हो गया। ठीक है, तीन तियां कितना हो गया, 9 हो गया। इसके बाद में देखो तीन अंदर बनेंगे, 1 2 3 और एक 4, यानी 4 यहां से बनेंगे तो 9 और 4 कितना हो गया मेरे भाई, 9 और 4 की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 4 की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 13। 9 और 4 कितना हो जाएगा 13। इसके बाद एक ये वाला त्रिभुज आप देखेंगे, एक ये वाला त्रिभुज देखेंगे जो हमने अभी तक काउंट नहीं किया है, और एक ये वाला देखेंगे, एक ये वाला त्रिभुज देखेंगे और एक ये वाला देखेंगे। तो 13 और 2 जोड़ेंगे तो 13 और 2 कितना आ जाएगा 15। इसके अंदर जो त्रिभुजों की संख्या है वो कितनी है प्यारे बच्चे, 15 जो है वो आपके त्रिभुजों की संख्या इसमें दे रखी है। ठीक है, जब इसमें काउंट करेंगे देखो कितनी है, तो देखो यहां पर एक बेसिक आकृति मिलेगी, ठीक उसी प्रकार से यहां पर भी एक आकृति मिलेगी, और ठीक उसी प्रकार से यहां पर भी एक आकृति मिलेगी। तो 1 2 3, 3 2 5 और एक कितना हो जाएगा 6, 6 यहां से मिलेगा, 6 यहां से मिलेगा और 6 यहां से मिलेगा। तो 6 तियां कितना हो गया 18, 6 तियां कितना हो गया 18 बाबू हो गया। और 18 के बाद दो त्रिभुज और देख लो, एक बाबू ये हो जाएगा, और एक त्रिभुज की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, एक ये वाला हो जाएगा। तो 18 और 2 इसमें जोड़ देंगे तो बाबू कितने हो जाएंगे 20। तो यहाँ पर जो त्रिभुजों की संख्या है वो कितनी जाएगी 20। तो इसके अंदर कितनी है 15, और इसके अंदर जो त्रिभुजों की संख्या है वो कितनी है 20। उम्मीद करता हूं कि सारे ट्रायंगल्स में आपको जो है वो ट्रायंगल अच्छे से समझ में आएंगे कि किसके अंदर कितने ट्रायंगल हैं। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, और अगली स्लाइड देखिएगा। अगली स्लाइड में देखो क्या है, ये आकृतियां बोली जाती है सममित आकृतियां। ये आकृतियां कैसी बोली जाती है, सममित आकृतियां बोली जाती है। क्यों, क्योंकि इनकी हर लाइन पर बनने वाले त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है बराबर। यहां देखो 1 2 3, यहां भी देखो 1 2 3, यहां भी देखो 1 2 3, यानी कि हर एक्सिस हर लाइन पर बनने वाले त्रिभुजों की संख्या कैसी होती है बराबर होती है। जब हर लाइन पर बनने वाले त्रिभुजों की संख्या बराबर होती है तो इन्हें सम। इसके लिए हम त्रिभुज यहां पर कैसे काउंट करते हैं जरा देखिएगा। यहां पर मुझे बताओ कि क्षैतिज लाइनों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे गुरुजी यहां पर 1 2 और 3 जो है वो क्षैतिज लाइनों की संख्या है। कितनी है क्षैतिज लाइनों की संख्या प्यारे बच्चे, तो यहां पर क्षैतिज लाइनों की संख्या है 3। अगर यहां पर क्षैतिज लाइनों की संख्या 3 है तो नंबर लिखेंगे 1 2 और 3, नंबर लिखेंगे 1 2 और 3। अब देखना 1 के आगे 1 है, इस 1 को 2 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3, इस 3 को 3 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6। यानी कि इस 1 को मतलब 1 के सामने 1, 1 को 2 में जोड़ेंगे 3, 3 को 3 में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 6। इन सभी को जोड़ देंगे 6 और 3 9 और 1 कितना आ जाएगा 10, 6 और 3 9 और 1 10। अब नीचे से शुरू करेंगे, देखना बच्चे पहले वाले को क्या करेंगे छोड़ देंगे, फिर दूसरे वाले को जोड़ लेंगे, फिर तीसरे वाले को छोड़ देंगे। अगर ऊपर वाला होता तो फिर चौथे वाले को जोड़ लेते, नहीं पहले को छोड़ना है, फिर दूसरे को जोड़ना है, फिर तीसरे को छोड़ना है, फिर चौथे को जोड़ना है। ऐसे करके अल्टरनेट जो है वो हमें लेते हुए चलना है। अब देखो यहाँ पर 3 जोड़ना है तो 10 में 3 जोड़ेंगे प्यारे बच्चे, तो 10 और 3 कितना आ जाएगा 10 और 3 कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे बाबू 10 और 3 13 आ जाएगा। 10 और 3 कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना, इसका 13 आंसर हो। जब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखेंगे कितनी क्षैतिज लाइनें हैं, 1 2 3 4 क्षैतिज लाइनें हैं। तो 1 2 3 और 4, देखो 1 के सामने कितना लिखना है 1, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10। अब इन सभी को अगर जोड़ेंगे तो 10 और 6 16, 3 19 और 1 कितना हो जाएगा 20, 19 और 1 कितना हो जाएगा 20। अब मैंने क्या बताया था बाबू, अब मैंने आपको बताया था कि नीचे से जो है वो आपको छोड़ते हुए जाना है, नीचे से छोड़ते हुए जाना है। तो इसको छोड़ देंगे, 6 को क्या करेंगे जोड़ लेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको भी जोड़ लेंगे। तो 6 और 1 कितना जोड़ना है 7, बाबू इसमें 7 जोड़ेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 27। तो इसमें आ जाएगा 27 जो है वो बच्चे आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। फिर इसके बाद में देखिए अगली बार देखेंगे कितनी लाइनें हैं, तो आप कहेंगे सर 1 2 3 4 5 लाइनें इसके अंदर कितनी हैं, 1 2 3 4 5, 5 लाइनें हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है 1 2 3 4 5। अगर बात करेंगे तो यहाँ पर 1 के सामने कितना हो जाएगा 1, 1 को 2 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, 3 को 3 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6, 6 को 4 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10, 10 को 5 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15। यानी कि अब देखो क्या करना है कि इन सभी को जो है वो हमें आपस में क्या कर लेना है जोड़ लेना है। जब इन सभी को आपस में जोड़ेंगे तो 15 10 कितना होगा 25, 25 और 6 जो है वो आपका कितना हो जाएगा 31, 31 और 4 जो है वो कितना हो जाएगा 35। तो यहां से आपको 35 मिल गया। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद क्या करना है, मैंने आपको बोला है कि नीचे से पहला छोड़ना है, इसके बाद दूसरा जोड़ना है, फिर तीसरा छोड़ना है, फिर चौथा जोड़ना है और फिर इसके बाद छोड़ देंगे। तो देखो यहां पर जो जोड़ना है आपको वो कितना जोड़ा है 10 और 3, यानी कि 35 में प्यारे बच्चे कितना जोड़ना है 13। तो 35 और 13 कितना हो जाएगा 48। तो इसके अंदर जो त्रिभुजों की संख्या निकल के आएगी वो कितनी आएगी 48। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि अगर आपको इस तरीके से कोई सममित आकृति दे रखी है तो उसके अंदर भी आप त्रिभुजों की संख्या को निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस आकृति के अंदर जो है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किस तरीके से जो आपको त्रिभुज की संख्या निकालनी है, कितने त्रिभुज होंगे इसके अंदर। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको जो अभी सारे त्रिभुज बताए थे कि किस किस तरीके से क्रमबद्ध हम चीजों को लेकर के चलते हैं, बट यहाँ पर जो भी आपने अभी पढ़ा है ना, ये सारा का सारा एक तरीके से जो है आपका बेसिक था। अब इससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो एसएससी में आए हो या फिर रेलवे में आए हो, तो उन क्वेश्चंस को क्वेश्चन वाइज जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। ये आपकी 15 से 20 मिनट की वीडियो थी जिसके अंदर हमने लगभग सारे जो है वो बेसिक्स को कवर किया था। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें समझ आई होंगी, अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो